हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पॉइंट चार्ज q is fixed. A small charge small q and mass m is given. A velocity v naught from infinity and perpendicular distance r naught as shown. If distance of closest approach is r naught by 2, the value of q is given. M into v naught square equals q square divided by 4 pi epsilon naught into r naught. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है. दैट इज, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, इन दोनों का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा है ऑफ द कैपिटल क्यू, वो फिक्स है, और हम यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज q जिसका मास स्मॉल m के बराबर है, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं v नॉट के बराबर, और हम इसको यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r नॉट. इफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r नॉट बाई 2, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज r नॉट बाई 2, तो हमें यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर, और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ जब हमारे पास जो चार्ज है ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है, उस पर्टिकुलर केस में जो पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो रेस्ट की कंडीशन में आ चुका है. रेस्ट की कंडीशन में आने का ये मतलब हो गया कि जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे सिचुएटेड होगी. सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इस पर्टिकुलर केस में जब हम यहाँ पे स्मॉल क्यू के चार्ज को लेके आ रहे हैं, और जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय r नॉट बाई 2 के बराबर. एक्चुअली में हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है r नॉट बाई 2 इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज गिवन एज r नॉट बाई 2. कहने का ये मतलब हो गया हम यहाँ पे जो चार्ज को लेके आ रहे हैं ये r नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे रुक जाएगा, ये इससे ज्यादा यहाँ पे मोशन नहीं कर पाएगा. यानी हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास 0 के बराबर है, और यहाँ पे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी इनिशियली दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर जो हमारे पास यहाँ पे पूरी प्रोसेस हो रही है, यानी जहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो रेस्ट की कंडीशन में पहुंच चुका है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय r नॉट बाई 2 के बराबर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r नॉट. और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू की होगी. ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू की इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम पे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अगर हम ये देखें पॉजिटिव चार्ज हमारे पास दे रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए. जो यहाँ पे कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें अगर हमें स्मॉल क्यू के चार्ज को मूव कराना है तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क बाहर से करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, दिस विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स माइनस ऑफ 2 इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई epsilon naught into r naught. This will be given as equation number first. Now यहाँ पे according to the question हमें क्वेश्चन में given है
कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है दैट इज m इंटू वी नॉट स्क्वायर, इट इज गिवन एज 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन सेकेंड से, तो ये आ जाएगा हाफ m वी नॉट स्क्वायर, दिस विल बी डिवाइडेड बाई m इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स -2 इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर नॉट, और इक्वेशन 2 रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट विल बी 4πε0 आर नॉट डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। नाउ सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, कैपिटल क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक क्यू रिमेनिंग रह जाएगा। सो वी कैन राइट हियर एम वी नॉट स्क्वायर से एम वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 1/2 -2 इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू के। तो यहाँ से वी कैन राइट जो स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज -q/4 के बराबर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ the small charge. So from the given question we can say here the value of small q is -q/4. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.